नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पोपो फिल्म्स। एक कहानी जो मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी, वही कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसका शीर्षक है उंगली। समझ रहे हो ना, फालतू में उंगली करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये मेरी दादी के ससुराल की बात है। वहाँ पे एक 40 साल के आसपास की एक औरत रहा करती थी और वो औरत ना काफ़ी झगड़ालू थी। वो गांव के हर दूसरे इंसान के साथ लड़ाइयाँ करती थी। तो एक बेचारे उनके नेबर थे, एक बूढ़ा अंकल और एक आंटी, वो वहाँ पे रहते थे और उनके जो बच्चे थे वो शहर में जॉब करते थे। ये मतलब वो जो औरत थी वो उनको इंटेंशनली जाके मतलब उंगली किया करती थी, गंदी गंदी गालियाँ देती थी। वो गालियाँ इतनी खतरनाक हैं कि मैं कैमरा के सामने नहीं बता सकता आपको। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों बच्चे घर आए। वो भी अपने पेरेंट्स के साथ खेतों में काम करने के लिए गए। बच्चे थोड़ा ऊपर काम कर रहे थे और जो अंकल और आंटी थे वो थोड़ा नीचे वाले खेत में काम कर रहे थे, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है कि वो सीढ़ीदार खेत रहते हैं ना। तो वो औरत उस दिन भी इंटेंशनली गई वहाँ पे, उनको गाली गलौज किया हर बार की तरह। और इस बार उसने थोड़ी सी हदें मतलब पार कर दी। उसने जो बूढ़े अंकल थे, बूढ़े अंकल को कॉलर से पकड़ा। वो बेचारे थोड़े वीक थे, 65 के आसपास के थे, थोड़ा हेल्दी भी नहीं थे इतने। तो उस औरत ने उनको गले से पकड़ा और उनको मारा उस दिन वहाँ पे। वो लड़के ऊपर काम कर रहे थे, उनको जैसे ही पता चला वो नीचे गए और उस औरत को, और हाँ, औरत के साथ में उसका हस्बैंड भी वहाँ पे खड़ा होकर वो तमाशा देख रहा था। जब वो दोनों लड़के नीचे गए तो उन्होंने अपने फादर को देखा कि उसने पकड़ा हुआ है और वो मार रही है उनको। तो उन दोनों लड़कों ने उस दिन उस औरत को इतना धोया कि मतलब उस दिन के बाद उस एरिया में ना 1-2 साल के लिए शांति हो गई। वो औरत ने लड़ना झगड़ना बंद कर दिया। तो इस कहानी के माध्यम से आपको ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि देखिए, किसी की भी पर्सनल लाइफ के अंदर जाके उंगली करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा उंगली करोगे ना तो उंगली फिर जल जाती है, राइट। तो लोगों का हश्र मतलब ऐसा ही होता है जैसा उस औरत के साथ हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि वो औरत तब भी नहीं सुधरी और 1-2 साल के बाद फिर से वो लोगों से लड़ना शुरू कर दिया उसने। जैसे कहते हैं ना कि आदत से मजबूर, तो क्या ही कर सकते हैं उसमें। ऐसे लोगों को सुधार पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आप इंटेंशनली किसी के साथ ऐसे उंगली करें तो आप ये ध्यान रखें कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, राइट। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि आपको छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ये कहानियाँ काफ़ी याद करनी पड़ती हैं। मतलब वो दादी ने मुझे उस टाइम पे सुनाया था, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस तरह की छोटी छोटी कहानियाँ आप तक लेके आऊँ, आपको मैसेज दूँ। यही मेरी कोशिश रही है और हमेशा रहेगी। तो देखिए, मैं इतने एफर्ट्स करता हूँ तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।